यहाँ कंस महाराज ने तत्काल मीटिंग किया। तत्काल कंस ने मीटिंग किया, सारे राक्षसों को बुलाया और कहा कि भैया ये बताओ कि ब्रज 84 में जितने बालक हुए हैं अभी तक और जितने होने वाले हैं सबको मार देना। ब्रज 84 में जितने बालक जन्म ले चुके हैं और जितने जन्म लेने वाले हैं सबको मार देना है। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है कि ब्रज 84 में तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। अब उसके यहाँ कंस के यहाँ सल तोसल और मुष्टिक चारूर ऐसे ऐसे राक्षस थे, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त। सारे राक्षसों ने कहा कि प्रभु मुझे कहिए, मैं अभी जाता हूं और जाकर के ब्रज 84 के जितने बालक जन्म लिए हैं सबको मार के चले आ गया। कंस ने कहा कि भैया यह समझ करके जाना कि वहां तुम्हें जो है कि घर में प्रवेश मिलना चाहिए। अब वहां कंस के पास एक जो है मौसी जी थी, वह मौसी जी का नाम था पूतना। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि महाराज ये अघासुर और बकासुर और तृणावर्त के चक्कर में आप क्यों पड़े हो? अरे महाराज मैं जा रही हूं और मैं जा करके इस ब्रज 84 में जितने बालक जन्म लिए हैं उनको और जो जन्म लेने वाले हैं गर्भ में हैं उनको सबको मार के चली आऊंगा। कंस ने कहा कि क्या बोल रही हो? अरे तुम्हारा दांत देखने में 10-10 हाथ का है, तुम्हारा आंख जो है 20-20 किलो का तो आंख है और तुम्हारा शरीर इतने विकराल है कि तुम जिसके घर जाओगी सारी माताएं जो है कि झाड़ू लेकर के दौड़ने लगेंगी तुमको मारने के लिए, और एक भी झाड़ू इधर उधर नहीं गिरेगा, सब तुम्हारे शरीर पे गिरेगा। तुमको घर में घुसने कौन देगा? अरे तुम जाकर के क्या मारोगी ब्रज 84 के बच्चों को? पूतना ने कहा कि महाराज क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं जाऊंगी तो ऐसे थोड़े न जाऊंगी, अरे मैं अपने दांतों को कटवा लूंगी, दांत कटवा लूंगी। कंस ने कहा दांत कटवा लोगी और यह तुम्हारा चेहरा जो विकराल दिख रहा है ये क्या करोगी? कही कि महाराज इस पे प्लास्टर कर लूंगी, इस पे प्लास्टर कर लूंगी। क्या क्या प्लास्टर होता है ना, स्नो पाउडर क्या क्या ये सब जो प्लास्टर किया जाता है। कहे कि प्लास्टर कर लूंगी। कहे कि ठीक है प्लास्टर कर लोगी तो कुछ तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वह प्लास्टर अगर बारिश हो गया तो सारा प्लास्टर जो है कि उसी समय जो है कि खत्म हो जाएगा। बारिश में वह प्लास्टर काम नहीं करेगा, जितना स्नो पाउडर का प्लास्टर है सब निकल जाएगा। पूतना ने कही महाराज ऐसा क्यों कह रहा है? अरे जैसे नहीं जाऊंगी, कम से कम 3 हाथ का घूंघट कर लूंगी, इसमें तो कोई नहीं देखेगा। 3 हाथ का घूंघट करके और चली जाऊंगी और जाकर के ब्रज में जितने बच्चे हुए हैं और जितने होने वाले हैं सबको मार दूंगी। कंस ने कहा ये तो अच्छा उपाय तुमने किया, यहाँ घूंघट कर लोगी तब तो कोई नहीं समझ पाएगा। महाराज इस घूंघट के आड़ में क्या क्या होता है या मैं बता नहीं सकता, और यह घूंघट करना हमारे भारत का परंपरा नहीं है। आपसे बता दें यह घूंघट हमारे भारत की परंपरा नहीं है। हमने कभी रामचरितमानस या 18 पुराणों में या श्रीमद् भागवत में या किसी ग्रंथ में हमने नहीं लिखा हुआ पढ़ा है कि माताएं पहले घूंघट करती थी। हमारे भारतवर्ष का परंपरा नहीं है घूंघट करना। या तो जब अंग्रेजों का शासन हुआ, जब मुगलों का शासन हुआ तो हमारे माताओं पे बहनों पे उनकी नजर पड़ने लगी, तब से यह घूंघट प्रारंभ हुआ। कभी भी हमने यह नहीं पढ़ा कि मैया सीता ने घूंघट किया हो, द्रौपदी ने घूंघट किया हो, कुंती ने घूंघट किया हो, अनसुईया ने घूंघट किया हो, पार्वती ने कभी घूंघट किया हो, कभी नहीं। हमारे भारतवर्ष का यह परंपरा नहीं है। हमारे भारतवर्ष का तो यह परंपरा है कि अगर बड़े घर में आ जाए तो सर पे पल्लू रख लो और नजर को केवल जो है नीचे कर लो, यही मर्यादा है हमारे भारतवर्ष का। अरे घूंघट करके और 1 लाख गाली देते रहो अपने बड़े को
क्या मतलब है घूंघट करने से? उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे भारत का परंपरा नहीं है महाराज। पूतना ने कहा कि महाराज मैं घूंघट करके चली जाऊंगी, और पूतना घूंघट करके चल दी। कंस ने कहा कि जाओ और जा करके ध्यान रखना अपना, और यह बताओ कि मारोगी कैसे? पूतना ने कहा कि महाराज अपने स्तन में दूध के जगह 20 मैं भर लूंगी, और जिस जिस बच्चे को मैं अपना स्तन पान कराऊंगी वह 20 का पान करेगा, और वहीं उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। अब पूतना भ्रमण करते हुए ब्रज 84 में उसको पता लगा कि नंद का भी लाला हुआ है। अब नंद बाबा के घर पहुंच गई, और नंद बाबा के यहाँ गई तो देख रही है कि वहां हजारों नहीं लाखों गोपियां और ग्वाल जो है वहां नंदोत्सव में जो है मग्न है। वहां तो भजन कीर्तन चल रहा है लाला के खुशी में। अब सारे गोपियों ने देखा तो कहा कि अरे भैया ये कौन सी गोपी आ गई, या इतनी लंबी घूंघट की है, इतनी लंबी दिख रही है। गोपियों ने कहा कि हो सकता है कि यशोदा मैया के कोई पुरानी दोस्त होगी, या कोई पुरानी दोस्त होगी, इसे जाने दो। अब गोपियां नहीं रोकी, अंदर चली गई। अंदर में गई तो मैया यशोदा जो है लाला को पालने में सुला करके और पालना झुला रही थी। वहां जाकर के जैसे यशोदा मैया ने देखा, कहा कि बहन मैं तुझे पहचान नहीं रही हूँ, ये बताओ कि तुम कौन हो? पूतना ने कहा कि बहन मैं यहीं के रहने वाली पंडिताइन हूँ, और हमारे पंडित जी आ करके और लाला का दर्शन करके चले गए। हमने सोचा कि हम भी लाला का दर्शन कर लें, इसलिए हम भी लाला का दर्शन करने के लिए आए हैं। यशोदा मैया ने कहा कि यह बताओ कि 80 वर्ष के उम्र में कहीं लाला होता है क्या? अरे आप ही सबके आशीर्वाद से तो लाला हुआ है, आप चलो लाला को आशीर्वाद दो, मैं आपके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करती हूँ। यशोदा मैया घर में चली गई कुछ जलपान लाने के लिए। पूतना ने सोचा कि अब इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है। पूतना भगवान के तरफ देखने लगी, और जैसे भगवान कृष्ण के तरफ देखी, भगवान कृष्ण अपना आंख मूंद लिए। भगवान ने अपना आंख मूंद लिए। एक संत ने कहा कि महाराज भगवान कृष्ण डर करके आंख मूंद लिए क्या? भगवान कृष्ण डर गए क्या? एक संत ने कहा नहीं महाराज, भगवान कृष्ण डरे नहीं। तो आंख क्यों मूंद लिए? कहे कि भगवान ने इसलिए आंख मूंद लिया कि अब कैसी विडंबना है कि मेरा 24 अवतार में 2 पूर्ण अवतार हुआ। मेरे 24 अवतारों में 2 पूर्ण अवतार हुए। कौन कौन सा? एक रामा अवतार और दूसरा कृष्णा अवतार। तो रामा अवतार में भी पहले हमको जो है स्त्री को ही मारना पड़ा। कौन? किसे? ताड़का को। भगवान राम ने पहले ताड़का को मारा था ना, तो पहले रामावतार में भी ताड़का को मारना पड़ा, और यहाँ कृष्णावतार हुआ तो मौसी जी आकर के खड़ी हो गई। अब इन्हें पहले मारना पड़ेगा। एक संत ने कहा इसलिए आंख नहीं मूंदे। कहे कि तुम किस लिए मूंदे? कहे कि इसलिए उन्होंने आंख मूंद लिया कि यह पूतना जो मौसी आई है या स्तनपान कराएंगी मुझे, और इसमें 20 वो लेकर के आई है, और हमें 20 पीने की तो आदत है नहीं, हम तो मक्खन मिश्री खाने के लिए आए हैं। यहाँ ये 20 लेकर आई है, 20 पीने का आदत किसको है? भगवान भोलेनाथ को है। भगवान भोलेनाथ को 20 पीने की आदत है। और सोचने लगे कि भोलेनाथ को ध्यान करने लगे कि हे भोलेनाथ आप आ जाओ, और आ करके ये पूतना मौसी का केवल आप 20 का पान करना, और हम इसके दूध का पान करेंगे। भगवान कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे कि बाबा आ जाओ। अब यहाँ पूतना मौसी जो आई है या 20 लेकर के आई है। बोले बाबा आप 20 का पान करो, मैं तो पान नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, मैं तो यहाँ दूध का पान करूंगा। एक संत ने कहा कि नहीं महाराज,
भगवान ने भोले बाबा का ध्यान नहीं किया था। क्या किया था? कहे कि यह सोच रहा था भगवान ने कि आई तो है पूतना मुझे स्तनपान बनाने के लिए, तो ये मेरी भी माँ हुई ना, क्योंकि माँ स्तनपान कराती है। तो यशोदा मैया को, देवकी मैया को बाद में गोलोक धाम में भेजूंगा, और पहले तो पूतना मौसी आ गई है, इनको गोधाम भेजना है। इसलिए भगवान आंख मूंद करके गोलोक में देख रहे थे कि कहीं कोई सीट खाली है कि नहीं जहां पे इनको मैं भेजूं। भगवान यह देख रहे थे, और यही चर्चा होते होते पूतना मौसी ने भगवान कृष्ण को अपने गोद में उठा ली, और गोद में उठाने के बाद अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान स्तनपान करने लगे। भगवान कृष्ण ने पहले पूतना का दूध का पान किया, और जैसे दूध जब खत्म हो गया तो पूतना के खून का, रक्त का पान करने लगे। जब खून पूतना का पीने लगे, पूतना को कष्ट होने लगा। पूतना ने कहा कि अरे ये कैसा बालक है, ये मरता तो है ही नहीं, मैं इतना जहरीला जो है पीस लेकर के अपने स्तन में आई हूं कि अगर कोई बालक छू ले तो मर जाए, और ये अभी 5 मिनट से स्तनपान कर रहा है, मरता है नहीं, और मुझे मेरे शरीर में क्यों गर्मी हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है। पूतना ने कहा कि अरे तुम कौन हो? अरे मुझे कष्ट हो रहा है, छोड़ो छोड़ो। अब भगवान बोल उठे, कहे मौसी जी, मैं एक तो पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं किसी को तो जब तक उद्धार नहीं कर देता तब तक छोड़ता नहीं। पूतना ने कहा, अरे कैसा बालक है, अरे इतने छोटे में बोल भी रहा है, अरे आप बोल भी रहे, कैसा बालक है। और आपसे बता दें कि भगवान जब रक्त का पान करते करते और जब पूतना के प्राणों का पान करने लगे, तो जब राक्षस मरने लगते हैं ना, तो अपने विकराल रूप में आ जाते हैं। अब पूतना अपने विकराल रूप में आ गई और लगी चिल्लाने कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो, आकाश में उड़ने लगी। भगवान इतने जोर से उसके प्राणों का पान किए, और प्राण करने के बाद भगवान ने उसके हृदय पे ऐसा मुक्का का मार दिया कि पूतना का वही उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।